वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्याज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्तं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणं ललिता श्रीविशाखान्तं नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवासुधानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी कृपे मातरि उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपांग भक्तिदा श्री गौर करुणा विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्री हृदय दीनतारिणे गोपालगागर धाम सिद्धांतनारिणे नमो गौरी शुक्राय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसान्मुदे पादाब्जान्ते नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपांगवरान्ते गौराविर्भावो विस्मृतिष्ठासज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने श्रीनिवास पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं भक्तानां भक्तं किं नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकानन्द राधा कान्त जय राम सुत बंगो मम मंदा मतेरगते अक्षरस्य पादं राधा तन्मो दिव्य दिलदारण्यकं तुमादा श्रीमद्रत्नागा सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्री गोविंद देव प्रेष्ठादेवी से उमानस्मरम् श्रीमादासरस्वारम्भे श्रीवट्टटस्थितः कर्षणे सुने गोपी गोपीनाथाय श्री सुनः तत्प्रकाशं पौराणिक राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि तत्सुते जय हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। निकालिए क्या निकालते हैं सबसे पहले हम लोग। हाँ निकालिए ऑनलाइन निकाल लो ऑनलाइन वाले भी निकालो 10 नंबर पर पढ़ना पड़ेगा। हो गया रेडी चेतो दर्पणमार्जनम भवमहादावाग्नि निर्मापणम श्रेय वैरवचंद्रिका वितरण विद्यावतो जीवनम आनंदं बुद्धिवर्धनम प्रतिफलं पूर्णं तस्मात् सर्वात्मा परं विजयते श्रीकृष्णस्तुते नामनावतारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रानितार्यन्तः स्मरणेन कालं वेदार्षि तव कृपा भगवन् ममापि
हृदयं सृशं नारायण प्रणातपि स्नेहेन परमज्ञानश्रेष्ठा अमानिनामानतेन कीर्तनीयं सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वाजयति सदामहे मम जन्मनि जन्मनेश्वरि भवतात् कृपया तव पादपङ्कज सिताधूलि सदृशया नयनं गलदश्धारय महदं गदगदया गिरा पुलहेष्टं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगाय निमिषेण चक्षुषा साय जगत् सर्वं गोविन्दाय आश्रिष्य पादरतं विनष्टुमान् आदर्शनं करोतु वा यथा यथा पठो मत प्राणनापरम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य सत्याष्टकों की जय। प्रस्ताव अपराध तो हरिनाम जप में होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार है। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। दूसरा अपराध है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा अपराध है गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना और गुरु को साधारण मनुष्य समझना। चौथा अपराध है वैदिक शास्त्रों की के प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा अपराध है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना। सातवां अपराध है नाम के बल पर पाप करना। आठवां अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड समझना। नौवां अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां अपराध है भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का आचरण करते समय पूर्ण रूप से सावधान न होना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि 10 प्रकार के अपराधों से सदैव बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। तो पिछली बार हमने कहां तक पढ़ा था, कोई बता सकता है? बस वो धुरंधर धोनी भैया शुरू कहां तक किया है? अध्याय 2 को अध्याय 2 का 2 है। तीसरा श्लोक है। तीसरा श्लोक है भगवान बोल रहे हैं विष्णु। इसको हम पढ़ते हैं और उसको कोई रीडिंग करेगा। कौन करेगा? आप करेंगे बुलंदा वाले। ठीक है, अभी अभी मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ। क्लव्यमास्मगमः पार्थ
बोलो। क्लैप्यमास्मगमः पार्थ पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। बहुत कम आवाज है। हे प्रताप इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह शुद्धिका तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन को प्रताप के रूप में संबोधित किया गया है तथा कृष्ण के पिता वसुदेव बहन थी। अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है। यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्रता का कार्य करता है तो वह प्रणाम का ब्राह्मण। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। तो इन सब गुणों को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करता है। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम उचित भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण भी छोड़ रहा है। किंतु कृष्ण ऐसे उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी दूसरी उदारता का अनुमोदन एक शास्त्र भी नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में उदारता या कथित अहिंसा का परित्याग कर देना। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं क्लैप्यम स्मगमः पार्थ। देखो भगवान गाली दे रहे हैं, भगवान अर्जुन को गाली दे रहे। भगवान क्या कह रहे हैं? क्लैप्यम क्लैप्यम स्मगमः पार्थ। तो क्लैप्यम का अनुवाद क्या है? नपुंसकता। कोई पुरुष को अगर आप बोलोगे आप नपुंसक तो बुरा लगता है, और अगर किसी क्षत्रिय को आपने बोल दिया तो मारने को तल है। भगवान ने अर्जुन को बोला तुम नपुंसक। भगवान कह रहे हैं ऐसी नपुंसकता को प्राप्त मत हो जाओ। क्यों? कहते हैं पार्थ। पार्थ क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं कि कुंती माता एक क्षत्राणी, और क्षत्राणी का अगर पुत्र क्षत्रिय का कार्य नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर मिलिट्री में किसी को भेजा है लड़ने के लिए और वो बोलेगा मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं चलेगा ना। कौन लड़ेगा? साधारण जनता तो लड़ेगी। कौन लड़ेगा? मिलिट्री मैन लड़ेगा। अर्जुन मिलिट्री मैन था, कमांडर था, तो वो नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि नपुंसकता को प्राप्त मत हो जाओ, नैतर कोई उपपद्य। भगवान कहते हैं ये तुमको शोभा नहीं देता है, तुम्हारे लिए कम से कम अच्छा नहीं है। क्यों? अर्जुन बहुत पावरफुल व्यक्ति, अर्जुन ने देवी देवताओं को संतुष्ट किया था। एक बार बहुत भयंकर युद्ध हो रहा था असुरों के साथ, तो असुर लोग इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि देवता हार गए थे। तो उस समय इंद्र ने अर्जुन को बुलाया और अर्जुन ने सारे असुरों को हरा दिया, सारे असुरों, और देवताओं को विजय दे रहे। और अर्जुन कंट्रोल पर्सन भी था। जब उसने देवताओं को विजय दिलाया तो उस समय इंद्र खुश हो गए और इंद्र ने कहा अर्जुन को तुम यहां थोड़ा रुक जाओ, एक दिन दो दिन अर्जुन ने बोला आपको गेस्ट हाउस में रुकाएंगे, तो स्वर्ग के गेस्ट हाउस में रुका। उसके बाद इंद्र ने उर्वशी को बुलाया और उर्वशी को बुलाया और कहा कि अर्जुन का सेवा करो। तो उर्वशी अर्जुन के पास गई और अर्जुन को बोली कि मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ,
आप मेरी सेवा लीजिए। अर्जुन ने मना कर, अर्जुन ने कहा मैं नहीं ले सकता, क्योंकि आप स्वर्ग की अप्सरा हो, मैं धरती का प्राणी नहीं ले सकता। तो ऋषि ने कहा देखो, स्वर्ग में ये सब नियम नहीं चलता है, शादी है कि नहीं शादी है वो सब नियम नहीं चलता, वो भोग की जगह है, वहां जरूरत नहीं है। तो फिर अर्जुन ने, देखो इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति है, इतना बुद्धिमान है अर्जुन, फिर अर्जुन ने कहा देखो, आप तो मेरी माँ के समान हो। क्यों? क्योंकि शांतनु का और उर्वशी का विवाह हुआ था, और शांतनु की परंपरा में ही कुरुवंश आगे बढ़ा है। तो अर्जुन ने कहा आप तो हमारी माँ हो, आपसे ही तो हमारा कुल परंपरा चलेगी, तो मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता, आपसे संग कैसे कर सकता। अर्जुन ने मना कर, उर्वशी को अच्छा नहीं लगा, उसने श्राप दे दिया। अर्जुन ने श्राप ले लिया, लेकिन लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी मर्यादा नहीं तोड़ा। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हैं। तो भगवान बोलते हैं तुम्हारे जैसा पावरफुल पर्सनालिटी, जो कुंती का पुत्र है, पृथा का पुत्र है, तुम्हारे जैसा पावरफुल पर्सनालिटी जो देवी देवताओं को भी हरा सकता है, और तुम ऐसी बात करोगे, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। आगे कहते हैं शुद्ध हृदय दौर्बल्य, और ये तुम्हारे हृदय में दुर्बलता कहां से आ गई? अगर किसी क्षत्रिय को कहा जाए युद्ध न करो, लड़ाई करो, तो क्षत्रिय करता है, इसीलिए अगर उसको रोजगार दिया ना, उससे लड़ाई करेगा। तो अगर अर्जुन के सामने युद्ध की परिस्थिति है और अर्जुन कहता है नहीं लड़ूंगा, ठीक है पहले बोल देता, अब युद्ध भूमि में आके शंख बजने के बाद बोलेगा तो नहीं चलेगा ना। कई सारे लोग वकालत करते हैं, अरे अर्जुन तो नहीं लड़ना चाहिए चाहता था, ये कृष्ण ने लड़वा दिया। मूर्ख व्यक्ति, जब युद्ध में जाओगे, युद्ध का सायरन बज जाएगा, उसके बाद अगर कमेंट करके नहीं लड़ूंगा चलेगा क्या? उसके पहले बोलो नहीं मेरे को नहीं लड़ना है, मेरे को मम्मी बुला रही है, चले जाओ। जैसे ऐसे सहवाग की मम्मी का फोन आता था कभी कभी, रिलायंस का ऐड सुना है क्या? नहीं सुना? सहवाग की मम्मी का फोन आता था, मम्मी का फोन है, तो सेना का जवान बोलेगा मम्मी का फोन है, मैं जा रहा हूँ मम्मी बुलाइए, ठीक है। लेकिन आप युद्ध की भूमि में खड़े हो, सारा हथियार लेकर खड़े हो, आपके लिए सारा अरेंजमेंट किया गया है, सबने सायरन बजा दिया है, शंख बजा दिया है, तुमने भी शंख बजा दिया है, ठीक है तुम शंख नहीं बजाते, नहीं मैं बजा दूंगा, तुम मना कर देते। अर्जुन ने भी शंख बजा दिया, भगवान ने भी शंख बजा दिया, भगवान तो लड़ नहीं रहे थे लेकिन बजा दिया, भगवान के वहां शंख लेके गए थे, बजा दिया। उसके बाद तुम बोलोगे नहीं लड़ रहे थे, भगवान बोलते ये दुर्बलता चुनो। तो इसके लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन जो है, अर्जुन की परंपरा जो है, कुल परंपरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्षत्रिय परंपरा है। और क्षत्रियो को अभी आगे भगवान बोलेंगे कि क्षत्रियो को तो ऐसे दुर्लभ मौके खोजते रहने चाहिए कि कब धर्म के लिए लड़ाई की, क्योंकि धर्म उसका वही है क्षत्रिय के। पहले जो धर्मपरायण राजा महाराजा होते थे, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, जो बड़े बड़े राजा महाराज होते थे, भगवान रामचंद्र, दशरथ महाराज, जितने भी बड़े बड़े राजा राजा महाराजा होते थे, वो क्या करते थे, वो ढूंढते रहते थे अपने साम्राज्य में, अपने राजपाट में वो घूमते थे, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ अधर्म तो नहीं हो रहा है। और अगर मान लो कि कोई किसी दूसरे राज्य के राजा ने उसको बोला कि हमारे राज्य में अधर्म हो रहा है, कृपया आके हमारी सहायता को, तैयार लेकर। और यहाँ तो अर्जुन को मौका मिल रहा है, वो धर्म की सेवा करनी है, मना कर नहीं करो, तो भगवान का स्वतंत्र है। और तात्पर्य प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि क्षत्रिय को चाहिए कि वो युद्ध की अवसर को नहीं त्यागे, और ब्राह्मण को चाहिए कि वो अपने शुद्धिकरण के, प्रचार के अवसर को नहीं त्यागे।
अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय ऐसा काम नहीं करते हैं तो वो अपने पिता के अयोग्य पुत्र कहना, मतलब वो ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं। जो ब्राह्मण होकर ब्राह्मण का काम नहीं करता है वो ब्राह्मण नहीं। जो क्षत्रिय होकर क्षत्रिय का काम नहीं करता वो क्षत्रिय है। से मान लो उदाहरण कि किसी व्यक्ति ने डॉक्टर का डिग्री, बड़े कॉलेज में पढ़ाई किया, एम्स में पढ़ाई किया और डॉक्टर का डिग्री लिया, और डॉक्टर का डिग्री लेके इधर उधर गया घूमते घूमते, कहीं हमको डॉक्टरी का काम दे दो, कोई असिस्टेंट बना लो, मांगा उसने, कहीं मिला ही। फिर घर की परिस्थिति खराब है तो उसने क्या किया, चपरासी का काम पकड़ लिया और चपरासी का नौकरी, घर में रोटी तो चाहिए, आजकल तो जॉब मिलता है। तो अब आप उसको डॉक्टर बोलोगे क्या? क्यों नहीं बोलोगे? अरे डिग्री है ना। हाँ, काम तो चपरासी। तो आजकल बहुत सारे लोग, हम मिश्रा हैं, हम तिवारी हैं, हम चौबे हैं, हम चतुर्वेदी हैं, हम पांडे हैं। काम क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी गार्ड। काम क्या कर रहे हैं? गाड़ी चला, ड्राइविंग कर रहे हैं। और उनको बोल दो आगे अगर हमारे घर में शुद्धि का मंत्र पढ़ दो तो तंबाकू पहले खाएंगे, मंत्र बाद में पढ़े। पहले अशुद्ध वस्तु मुंह में डालेंगे, उसके बाद मंत्र पढ़ेंगे। क्या क्या शुद्ध मंत्र देते, मंत्र में तंबाकू के साथ बाहर आते रहते हैं। ये धूर्तता है। आप जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य से आपको जाना चाहिए। आपने क्या डिग्री किया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप डिग्री लेने के बाद क्या काम करें वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, तो उसको ब्राह्मण का क्षत्रिय का काम करना चाहिए। ऐसे नहीं नहीं, ब्राह्मण का काम करके पेट नहीं भरता है, क्षत्रिय का काम करके पेट नहीं भरता है, नौकरी चाकरी तो करनी पड़ेगी, तो आप ब्राह्मण नहीं हो, अपने आप को ब्राह्मण मत करो। फिर अपने आप को चपरासी बोलो, प्यून बोलो, क्लर्क बोलो, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो टीचर बोलो, स्कूल के प्रिंसिपल हो तो प्रिंसिपल बोलो, ब्राह्मण क्यों बोलते हैं? वो मतलब क्षत्रिय हो, कई सारे हम तो राजपूत हैं, हम तो राजपूत हैं। अरे तुम क्या धर्म के लिए कर रहे हो? कुछ कर रहे हो क्षत्रिय का काम? नहीं कर रहे, तो फिर आप कैसे क्षत्रिय हो गए? तो इस तरह से ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है व्यक्ति बनता है गुण कर्म विभाग युक्त। वो अपने गुण से अपने कर्म से बनता है। जन्म कर्म विभाग भगवान ने दी, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म। ये जो चार वर्ण है वो कैसे हैं? गुण और कर्म के आधार पर। अनिता माता जी को फोन करो और तनुजा को फोन, कहाँ है? तो इसीलिए जरूरी है हमारे गुण और कर्म वैसे। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, उसमें कहते हैं मुची है या शुचि है यदि कृष्ण भजे, और शुचि है या मुची है यदि कृष्ण भजे। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है लेकिन काम ब्राह्मण का नहीं कर रहा है तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। यदि ये व्यक्ति चांडाल परिवार में पैदा हुआ है, शूद्र परिवार में पैदा हुआ है, चमार परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन कृष्ण का भजन कर रहा है, कृष्ण का भक्ति कर रहा है, तो वो ब्राह्मण, वो कृष्ण का भक्त। इसीलिए शास्त्र ने हमेशा गुण और कर्म पर ध्यान दिया। व्यास देव जी पराशर मुनि और मत्स्यगंधा के पुत्र, मत्स्यगंधा सत्यव्रत,
वो मत्स्य गंधा उसको नाम क्यों था? क्योंकि वो मछली मार के बेटी। अब मछली मार के बेटी तो ब्राह्मण ही है नहीं, तो शूद्र है। लेकिन फिर भी उनके पुत्र को व्यास देव का पद प्राप्त, उनके पुत्र को वेद पुराण शास्त्र लिखने का अवसर प्राप्त। वाल्मीकि जी डाकू थे, डाकू, शूद्र चमार तो छोड़ दो, डाकू थे वो। उनका नाम था रत्नाकर डाकू। लेकिन जब उन्होंने नारद मुनि के शरण ग्रहण की और नारद मुनि के मार्गदर्शन के कारण उन्हें भक्ति का शिक्षा मिला, और फिर उसके बाद वो भगवान के भक्त बने, महान भक्त बने। तो भगवान के भक्त बनने के कारण उन्हें क्या प्राप्त हुआ? उन्हें रामायण लिखने का अवसर प्राप्त। टेबल पर नहीं रखना, उनको रामायण लिखने का अवसर प्राप्त। उनको भगवान राम के पुत्र को एजुकेशन देने का, शिक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ। और वाल्मीकि जी, जिनको डाकू कहते थे पहले लोग, वो माता सीता जो भगवान की अर्धांगिनी है, उनके घर में आके निवास। तो वो कैसे हुआ? भगवान का भजन करने से। तो जो व्यक्ति ब्राह्मण के और क्षत्रिय के कर्म करता है, उसे ही ब्राह्मण और क्षत्रिय कहा जाता है। और जो नहीं करता है वो अपने पिता के अयोग्य पुत्र है। हमारे लैंग्वेज में नालायक है। योग्य मतलब लायक, अयोग्य मतलब नालायक। नालायक तो ये हमें समझना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन ये क्यों कर रहा है, क्यों मना कर रहा है करने से? वो बोलता है मेरे स्वजन मर जाएंगे, मेरे अपने लोग मर जाएंगे। तो जब बात धर्म की होती है ना, तो अपना पराया नहीं देखना। जब बात धर्म की होती है, जब बात भगवान की भक्ति की होती है, तब अपना पराया। आप देखोगे भारत में कई सारे बड़े बड़े मठाधीश्वर हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं। वो लोगों ने जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने पूरे मंदिर की प्रॉपर्टी बेटे के नाम पे दी। कई लोग ने किया है। प्रभुपाद जी ने अपने बेटे के नाम पे एक पैसा भी नहीं, एक सिंगल पैसा भी नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी भक्ति की विरासत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दिया। उनके 11 बेटों में एक बेटे भक्ति सिद्धांत महाराज। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज को भक्ति की विरासत दी, बाकी बेटों को नहीं दी। क्योंकि जब बात भक्ति की हो, जब बात धर्म की हो, तो उस समय अपना पराया नहीं देखना चाहिए। ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा संबंधी है, ये तो मेरे घर का रिश्तेदार है, ये तो मेरा दोस्त है, उस समय नहीं देखना चाहिए। इसीलिए कर्ण को दोष दिया जाता है, क्योंकि कर्ण दोस्ती के कारण दुर्योधन के साथ, धर्म के लिए नहीं था। उसका दोस्ती का धर्म तो ठीक है, लेकिन जब बात धर्म की होती है, सनातन धर्म की होती है, उसमें दोस्ती और हमारे घर के रिश्ते, माता पिता भाई बहन, ये सारे रिश्तों का वैल्यू नहीं करना चाहिए। इसीलिए धृतराष्ट्र को गदर कहा जाता है। क्यों? धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पूरे कुरु वंश को बर्बाद कर। रावण के साथ विभीषण, विभीषण का नाम नहीं जोड़ता है। विभीषण को बुद्धिमान कहा जाता है, रावण को और कुंभकर्ण को बुद्धिमान नहीं कहा जाता। कुंभकर्ण भी शास्त्रों का ज्ञाता था, रावण भी शास्त्रों का ज्ञाता, विभीषण भी शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन विभीषण भक्त और विभीषण ने आइडिया दिया ऐसे मारो। क्यों? विभीषण ने धर्म का साथ दिया। इसीलिए जब बात धर्म की हो,
भगवान की भक्ति के लिए उस समय अपना पराया नहीं देखना चाहिए, अपने पराये के लगाव को छोड़ देना चाहिए। इसीलिए संसार में दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक होते हैं श्रेयस, एक होता है प्रेयस। प्रेयस मतलब इस शरीर का धर्म, ये शरीर का धर्म और इस शरीर से जुड़े हुए लोगों के लिए जो धर्म है, खाना पीना उठना बैठना, नहाना धोना, पढ़ाई करना, जॉब पे जाना, पैसा कमाना, घर बनाना, गाड़ी लाना, ये सब शरीर के लिए करते हैं, हम आत्मा के लिए थोड़ी करते हैं। और अपने लोगों से माँ बाप भाई बहन ये रिश्ता वो रिश्ता, काका नाना मामा ताऊ दादा, जितने सारे रिश्ते बने, ये सब शरीर का धर्म है। लेकिन आत्मा का धर्म शरीर के धर्म से बड़ा होता है। प्रहलाद महाराज के पिताजी थे हिरण्यकशिपु, उनका मर्डर प्रहलाद महाराज के सामने में, उनका मर्डर करना चाहिए कि भगवान मर्डर नहीं करते। भगवान गलत भी करते हैं तो उसको गलत नहीं कहा जाता, क्योंकि वो भगवान है। कृष्णा इज ऑल गुड, कृष्णा इज ऑल गुड, कृष्णा हमेशा सत्य है, कृष्ण का अधर्म भी सत्य है, क्योंकि कृष्ण परम भगवान है, वो कभी अधर्म कर ही नहीं सकते, धर्म के पिता अधर्म नहीं करते। इसीलिए प्रहलाद महाराज को बुद्धिमान बताया जाता है, महाजन बताया जाता है, भक्त बताया जाता है, जबकि उनके सामने उनके पिता का मृत्यु हुई। और मालूम है, बताते एक लेक्चर नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज के पिताजी को मार रहे हैं और प्रहलाद महाराज माला लेके चल रहे, वेरी गुड बॉय। प्रहलाद महाराज माला लेके खड़े, बहुत अच्छा मेरे पिताजी को मारा, तो माला पहना, ऐसा कौन कर सकता? अच्छी बात है, ठीक है पिताजी गड़बड़ है, उसका मतलब ऐसा नहीं करे। प्रहलाद महाराज माला लेके खड़े, आप देखो नरसिंहदेव को अल्टा है, प्रहलाद महाराज ऐसा माला लेके खड़े, अभी आपका काम फिनिश हो गया तो माला पहना दे। इसीलिए जब बात धर्म की हो तो अपना पराया, बात धर्म की हो तो धर्म में धर्म ज्यादा महत्व, क्योंकि जो भी संबंधी हमारे इसी धर्म के हैं, हमारे माता हमारे पिता हमारे मित्र हमारे बंधु हमारे भाई हमारे बहन हमारे दोस्त, इस जन्म के, अगले जन्म में फिर चेंज हो जाएंगे, फिर अगले जन्म फिर चेंज हो जाएंगे। कितने माता पिता का धर्म पालन करोगे, कितने बच्चों का धर्म पालन करोगे? और कृष्ण क्या है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आगे त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। जब सब कुछ कृष्ण है और कृष्ण एक जन्म के लिए लाइफ हर जन्म के लिए, तो जो परमानेंट हमारा रिश्ता जिससे है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शास्त्र रावण को पंडित तो बोलता है, ज्ञानी तो बोलता है, लेकिन बुद्धिमान नहीं, असुर बोलता है। पढ़ा था, चारों वेदों का ज्ञाता था और शक्ति इतनी की कैलाश को उठा लेता, लेकिन उसको असुर बोला जाता है कि इतना ज्ञान होके भी असुर कर रहा। इसीलिए स्वजन परिजन जो भी हमारे हैं उनके साथ हमारा अच्छा संबंध होना चाहिए, अच्छा रिश्ता होना चाहिए, उनके लिए हमारा ड्यूटी होना चाहिए। लेकिन अगर बात धर्म की हो, भक्ति की हो, तो हमें धर्म का और भक्ति का साथ देना चाहिए। ये यहाँ पे प्रभुपाद होता है। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य का मानते हैं। आप जो उदारपन दिखा रहे हो अर्जुन अपने पितामह भीष्म के लिए, पितामह किसके हाथ में मृत्यु हुआ पता है? कौन मारा पितामह को? किसने मारा? अर्जुन ने।
अर्जुन किसके लिए रो रहा था? पितामह। भगवान ऐसे काम करते हैं। पितामह भीष्म अर्जुन को अपनी गोद में खिलाया, उनकी उंगली पकड़कर अर्जुन चलना सीखा है, उनके शब्दों को रिपीट करके अर्जुन बोलना सीखा है, और उन्हीं पितामह को बाणों के शैया पे अर्जुन ने लिटाया, और ये काम भगवान ने करवाया उससे। बड़ा कठिन। और भगवान बोलते हैं ये तो तुम उदारता दिखा रहे हो ना, मेरे विश्व पितामह, मेरे गुरु, ये हृदय की दुर्बलता है, ये तुम्हारा उदारता नहीं है, ये हृदय की दुर्बलता है, तुम कमजोर हृदय से बात कर रहे हो, क्योंकि इस समय तुम धर्म को नहीं देख रहे हो, इस समय तुम अपने पितामह को देख रहे हो, इस समय तुम भक्ति को नहीं देख रहे हो, कृष्ण के आदेश को नहीं देख रहे हो, इस समय देख रहे हो पितामह कृष्ण। इसीलिए ये दुर्बलता है, यदि कोई अपने स्वजनों को, परिजनों जो आसक्ति दिखाते हैं भक्ति के कंपैरिजन, ये हृदय की दुर्बलता है। भक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा भक्ति पूरा होगा तो जन्म जन्म के सांसारिक रिश्ते से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अगर हम एक जन्म के सांसारिक रिश्तों को आसक्ति दिखाएंगे तो क्या होगा पता है? पुनरपि जनन, फिर पैदा, फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बाबा ब्लैक शिप। एक गोपेश्वर को बैठा है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे लिख करना। धर्म ज्यादा महत्व, भक्ति ज्यादा महत्व। ध्रुव महाराज को जब उनकी सौतेली मां बोली कि तुम अपने पिता के गोद में नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम मेरे घर से पैदा नहीं हुए, तो ध्रुव महाराज क्या किया पता, सबको रिजेक्ट करके चलेगी। क्षत्रिय थे, सबको रिजेक्ट करके चले गए, भगवान को प्राप्त किए, भगवान का दर्शन प्राप्त किए। और जब भगवान का दर्शन उनको प्राप्त हुआ ना, तो वही सौतेली मां जिसने उसको कटु वचन बोले थे, सबसे पहले वही आई थी प्रणाम करने। भगवान राम जब आए थे तो सबसे पहले कौन मिलने गया था पता है? माता कैकेयी। इसीलिए धर्म बढ़ा है, भक्ति बढ़ी। और संसार में जो लोग अपने स्वजन और परिजन के लिए भक्ति को, धर्म को त्याग देते हैं ना, ऐसे लोगों का संसार में कभी गिनती होता ही नहीं, आए और गए। लेकिन जो लोग धर्म के लिए खड़े होते हैं, भक्ति के लिए खड़े होते हैं, उनको लोग युगों युगों तक याद, उनका गुणगान भगवान करते हैं, महाजन करते हैं, जो भगवान के भक्त करते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को, आप में से कोई अर्जुन का भाव रखना चाहता है तो उनके लिए उपदेश। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए, ऐसी उदारता छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। अब अब देखो अर्जुन विश्व पितामह का ही पालन किया। आचार्य जो है ना, आचार्य को तो आगे से अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच कथं भीष्मं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इष्टो चल और इसको तो पढ़ने के तो पढ़े। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुघ्न, हे मधुसूदन, मैं युद्धभूमि में इस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण नहीं करें
तो उन पर डटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाक युद्ध में या युद्ध में विलीन न किया जाए, यहाँ तक कि यदि कभी वे दुष्व्यवहार करें तो भी दुष्व्यवहार के समक्ष ये भी कुछ तर्क प्रस्तुत किए। अगला श्लोक पढ़िए। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् गुरून्येव मुञ्जीय भोगान् बुद्धिप्रतिग्धान्। चल अपन पढ़े। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में एक मानकर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ से इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन की यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा मोक्ष प्रदायक की वस्तु उनके रक्त से शरीर। तात्पर्य शास्त्र के अनुसार ऐसे गुरु जो निह कर्म में रत हो और जो विवेक पशुनीय हो, त्याज और दुर्योधन से अधिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यदि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था, ऐसी दशा में वे आचार्य का सम्मान हो बैठे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर लीजिए उसके गुरुजन है, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवश्यों का भोग। अगला श्लोक न चैतद्विद्मः कतरो न गरीयो यद्वा जयेम यदि बाणो जयेयुः यानेव हत्वा न जीविषामः देवस्थिता न मुखे धातराष्ट्रा। चलो माताओं में कौन पढ़े? पढ़ो ऊंचे स्वर में। हम ये नहीं चाहते कि हमारी शिक्षा से शिक्षा या उनके द्वारा यदि हम इस राष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि पे हमारे सक्षम खड़े हैं। अर्जुन के समक्ष में यह नहीं आ रहा था वह क्या करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि सत्य होने के नाते कुछ करना धर्म है या वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करेंगे। वह सबको को जीविका नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन ऐसा भी रह जाता है। फिर जीत की निश्चित नहीं है क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। उसकी विजय हो भी जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि राष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उसके उनके बिना कठिन हो जाएगा। यह दशा तो यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा इस प्रकार की ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह केवल भगवान का महान भक्त था, किंतु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। पर परिवार में जन्म लेकर भी शिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी का रखने का दूसरा लक्षण है। ये सारे तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के
उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलाकर सूचित करते हैं कि वो सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के श्रद्धा योग्य था। जब जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी तत्पर था। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इसके लिए अपना रहता है और कठोर कर लीजिए। अभी तक मैंने जो भी हथौड़ी मारी है उससे ज्यादा कठोर पढ़ने के लिए, ठीक है, थोड़ा और मजबूत कर लीजिए, क्योंकि ये साधारण क्लास नहीं है। साधारण क्लास में थोड़ा, लेकिन यहाँ पे सच करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको सच समझ में नहीं आएगा तो आप लोग भक्ति में दृढ़ नहीं। भक्ति में दृढ़ता के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे अर्जुन कहता है कि भगवान आप बोल रहे हो कि मेरे हृदय में दुर्बलता आई, माला बंद करो, मैं तो क्लास से बाहर, या तो माला या तो क्लास, थोड़ा बाकी है। धन्यवाद। माला जब करते समय कीर्तन सुनना, लेक्चर सुनना डबल अपराध होता है। एक अपराध माला के प्रति और दूसरा अपराध जो आप उसके साथ सुन रहे हैं। माला करते समय टीवी देखना भी अपराध, क्या आप माला को भी सुन रहे हो, टीवी को भी सुन रहे हो, तो अपराध है। उससे भक्ति कभी आगे नहीं बढ़ेगी, कभी नहीं बढ़ेगी, और बहुत सारे दोष अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। ध्यान पूर्वक जप का मतलब है जब जप कर रहे हो केवल जप को सुनो, उसका प्रयास करना। तो अर्जुन कहता है भगवान आप कह रहे हो कि मेरे हृदय में दुर्बलता आ गई है कि मैं नहीं लड़ना चाहता, और आप बोल रहे हो कि मैं उदारता दिखा रहा हूं, ये उदारता गलत है। आप मुझे बताओ कैसे करें। विश्व पितामह मेरे परदादा है, द्रोणाचार्य मेरे गुरु, कैसे मालूम। इसीलिए अर्जुन यहाँ पे दो स्पेशल वर्ड को यूज कर रहा है, मधुसूदन और अरिसूदन। मधुसूदन मतलब भगवान ने मधु नाम का राक्षस का वध किया, और अरिसूदन मतलब दुश्मन का वध किया। अरि मतलब दुश्मन। तो अर्जुन कहता है कि ये जो भीष्म पितामह है और जो द्रोणाचार्य है, ये लोग केवल संबंधी नहीं है, ये लोग इतने महान है कि इनकी पूजा की जानी चाहिए। पूजा रहा हो, ये पूजनीय लोग हैं, ये साधारण लोग नहीं है। ये दोनों ऐसे लोग थे कि जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं वो भी इनका सम्मान करते थे, अधर्मी लोग भी सम्मान करते थे। भगवान के भक्तों के अंदर ये गुण होता है कि जो उनसे संबंध रखता है, प्रेम करता है, वो तो उनका सम्मान करता ही है, जो उनसे द्वेष करता है वो तो उनका सम्मान। धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो। जो धीर हो, बुद्धिमान हो, धार्मिक हो, वो तो उनको प्रेम करेगा ही। जो अधीर है, जो ईर्ष्यालु जीव है, वो भी उनको प्रेम करता है, वो भी उनको सम्मान करता है। ये साधारण लोग नहीं थे विश्व पितामह और द्रोणाचार्य। तो अर्जुन बोलता है इतने बड़े जो पूजनीय गुरु है, पूजनीय जो विश्व पितामह है, उन पूजनीय को कैसे मारूं मैं? आप मुझे बोलते हो मार दो, आपने कभी ऐसे किया है? आपने अपने नाना उग्रसेन को भी मारा? आपने कभी सांदीपनि मुनि को भी मारा है? बोला है? फिर मधुसूदन अरिसूदन इसीलिए बोला कि आपने तो दुश्मनों को मारा है। अरिसूदन मतलब कि जो मधु था, जो अरि के दुश्मन है, आपने उनको मारा है। आपने कभी अपने रिश्तेदार को मारा है? तो भूल गए कब उसको मारे। भूल गया, कंस को मारे थे ना भगवान, रिश्तेदार था ना, पटक पटक के मारे। वो बेचारा अच्छा काम करता था, खिलौना बेचता था,
भगवान पहले खिलौना भी तोड़ दिया, बाद में आके माता को भी तोड़ दिया। तो अर्जुन बोलता है आप अरिसूदन हो ना, आप मधुसूदन हो, अरिसूदन हो, आप गुरु को मारने वाले तो नहीं हो ना, गुरु का वध तो नहीं किया कभी आपने, आपने अपने पितामह का तो कभी वध नहीं किया, मुझे क्यों बोलना। तो इसके लिए तात्पर्य में पहला लाइन प्रभुपाद जी, पितामह भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है, यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलट आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये लोग ऐसे थे कि अगर उनके ऊपर उन्होंने अगर आपको गुस्सा किया, बोला, थप्पड़ ही मारा या आपके ऊपर आक्रमण भी किया तो उल्टा उन पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, उनको उल्टा वैसे जवाब नहीं देना चाहिए। और ये सामान्य शिष्टाचार है कि गुरु से वाद युद्ध न किया जाए। आजकल तो लोग आ जाते हैं गुरु से बहस करते, वेरी बैड। हाँ, पहले तो बोलेंगे गुरु जी गुरु जी गुरु जी चरण बुद्धि दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, कृपा करिए, और थोड़ा सा कठोर बोल दो क्या बात कर रहे हो, गुरु हुआ हाँ तुरंत। तो वाद युद्ध भी से शब्दों का भी युद्ध नहीं होना चाहिए। तो अगले श्लोक में इसी को शब्दों को आगे बढ़ा के अर्जुन अब बोलते हैं ये जो संसारी बातें शास्त्रों में भी वर्णन है और संसार में भी इसका बहुत सम्मान है इन बातों का। तो अर्जुन कहते हैं गुरु न हत्वा ही महान भाव श्रेयो भोक्ति भाक्षम अपनी लोके, कि गुरु को मार के जीने से अच्छा है भीख मांगने, अपने गुरु को मारने से अच्छा है गुरु को जीने छोड़ दो, गुरु को राज्य चाहिए दे दो, हम दर दर जाके भीख मांग लेंगे, भीख मांग के भी तो आदमी जी सकता है। साधु लोग ऐसे घर घर में झगड़ा हो, ठीक है बाबा तुम लोग रहो भैया, मैं जा रहा हूँ इसको में जाएंगे, दो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, प्रसाद खाएंगे, सुनेंगे। तो साधु लोग ऐसे ठीक है उनको राज्य चाहिए दे दो, हम भीख मांग लेंगे, क्या टेंशन है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे सम्माननीय गुरुओं को अगर मैं मार के राज्य प्राप्त करता हूं तो उसका मतलब क्या है पता है, अपने उन सम्माननीय लोगों के खून के सना हुआ भोग करना, इसीलिए मैं नहीं हूं। बार बार याद आएगा भीष्म पितामह को मार दिया था, द्रोणाचार्य को मार दिया, याद है। इसीलिए प्रभुपाद जी सबसे पहले लाइन में क्या कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। ऐसे गुरु, ऐसे संबंधी जो लोग निंद कर्म में भक्ति के विरुद्ध में कार्य करते हैं उनको त्याग देना चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए। बलि महाराज जब देवासुर संग्राम हुआ था तो देवासुर संग्राम में अमृत प्राप्त होने के बाद देवताओं को और असुरों, उसके बाद असुरों को पता चला हमारे साथ चीटिंग हुआ, तो उन्होंने क्या किया, युद्ध किया। और क्योंकि देवता लोग अमृत पी लिए तो देवताओं का बल बहुत बढ़ गया था, बहुत एकदम गाजर मूली की तरह काटे गए, उसको बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 3 वर्ल्ड वॉर हुए हैं शास्त्रों के दृष्टि में। पहला वर्ल्ड वॉर हुआ है देवासुर संग्राम, देवता और असुर बलि महाराज वाले। दूसरा हुआ है रावण और राम का संग्राम, वो भी बहुत बड़ा महायुद्ध। और तीसरा है महाभारत, ये भी बहुत बड़ा था। ये जो अभी है ना वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 3, बेचारे इतिहास में तो छोटे छोटे बच्चे को कर दिए, इतने बड़े लेवल पे कभी हुआ है। तो देवासुर संग्राम जब हुआ तो इंद्र ने बलि को मार दिया था और बलि का शरीर छूट गया, बलि का मृत्यु हो गया, बहुत सारे असुरों का मृत्यु और सब मर गए। देवी देवता अपने
स्वर्ग में चले गए। उसके बाद शुक्राचार्य जी वहां पे, शुक्राचार्य जी, शुक्राचार्य थे, हाँ शुक्राचार्य, हाँ बंद करो। ठीक है, हो गया ना टाइम, ठंडे लग रहा था। नहीं, आप लोगों का गलती है, ठंडी में भी ऐसी चीज मैं क्या करूं? आप सिक्योरिटी वाले हो ना, सिक्योरिटी देखा है, सिक्योरिटी गार्ड, आपने सिक्योरिटी नहीं, आपने 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 देखा सिक्योरिटी गार्ड देखा है? आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं देखा है? आप जब बोल दो ऐसी बंद कर। अरे आवाज इको हो रहा है, हाँ आवाज थोड़ा इको हो रहा है, ऑनलाइन वालों का आवाज इको हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सुन लीजिए, बाद में प्रश्न पूछ। इको बंद करो ना उसको, इको जीरो कर, इको होगा ना जीरो। हरे कृष्णा, हाँ ठीक है, ठीक है, ये आवाज बढ़ा दो, इसका आवाज बढ़ा दो। हरे कृष्णा, ठीक है ठीक है। ठीक है, थोड़ा कम। हरे कृष्णा, ठीक है ठीक, चलिए। तो बलि महाराज को शुक्राचार्य जी जब वहां पे आए, शुक्राचार्य जी देखा सारे असुर मर गए, बलि महाराज मर गए। तो शुक्राचार्य जी के पास था संजीवनी विद्या, मृत संजीवनी विद्या। मृत संजीवनी विद्या मतलब कि मरे हुए इंसान को वापस जिंदा करने वाली विद्या, शुक्राचार्य जी के पास। तो उन्होंने क्या किया, बलि महाराज को जीवित किया, असुरों को जीवित किया, और फिर उसके बाद उन्होंने फिर से बलि महाराज को ट्रेनिंग दिया, प्रिपेयर किया, और फिर से बलि महाराज युद्ध किए, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इतने शक्तिशाली हो गए थे बलि महाराज कि जब बलि महाराज गए इंद्र के पास लड़ने के लिए, तो इंद्र अपना इंद्रासन उनके आने के पहले छोड़ के भाग गए, इतने पावरफुल हो गए थे शुक्राचार्य जी की मदद से। तो शुक्राचार्य जी ने उनको दूसरा जीवन दान दिया, सेकंड लाइफ, सेकंड चांस। मरे हुए अब शरीर छूट गया, उसको जिंदा करेंगे तो वही वही हमारा दाता दाता विधाता माई बाप वही है, क्योंकि पहला तो जितने लोग थे उनका तो छूट गया। तो बलि महाराज शुक्राचार्य का बहुत सम्मान करते थे। लेकिन जब भगवान विष्णु सामने आए वामन देव के रूप में, और जब मुझे बोले बोले उनको 3 पग भूमि दे दो, तो शुक्राचार्य ने तुरंत बोला कि बलि, तुमको पता है ये छोटा सा लड़का कौन है? ये भगवान है, ये विष्णु है, नहीं देना इसको कुछ, ये देवताओं का सपोर्ट करने आया है, और तुमसे ये पूरा का पूरा त्रिभुवन लेके देवताओं को दे देगा, तुम हार जाओगे और तुमको भिखारी बना देगा। तो उस समय बलि महाराज ने क्या कहा पता है? बलि महाराज ने 2 बातें कही। उन्होंने कहा देखो गुरु जी, अगर ये विष्णु है सच में, तो विष्णु तो नहीं दूंगा तो भी लेने की ताकत रखते हैं, नहीं देंगे तो मेरा नुकसान है, क्योंकि विष्णु तो सर्वशक्तिमान भगवान है। अगर मैं नहीं दूंगा और ये विष्णु है तो ले लेगा, पावर है इनके। विष्णु से ज्यादा पावर किसमें? चक्र उठाएंगे सब भाग जाएंगे। बोले वो तो खत्म हो जाएगा। दूसरा कि आप सोचो, स्वयं भगवान भीख मांगने आए मेरे दरवाजे पे, और मैं भगवान को दान देने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं, भगवान मुझसे मांग रहे हैं और मैं भगवान को ना दूं, कितना बड़ा मूर्ख हूं मैं, तो दूंगा। तो शुक्राचार्य बोले नहीं, गलत बात। बोले क्यों? बोले मेरा कमीशन, ब्राह्मण का भी होता है ना कुछ दान दक्षिणा, खत्म हो जाएगा ना, अब पूरा दे दिया उसको तो।
प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्यों को बोले कि जाओ और एक बहुत बढ़िया जगह ढूंढो सेंटर के। तो पहले सेंटर वगैरह ना ऐसे ही दान में ले लेते थे, जगह मिल नहीं रहा था। तो फिर प्रभुपाद जी को भक्तों ने बोला कि ऐसे फ्री में तो कोई दे नहीं रहा है, पैसा देके खरीदना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोले चलो ठीक है, आप ढूंढो, हम पैसा देके खरीद लेंगे। तो एक बहुत सुंदर महल मिला, बहुत सुंदर। वो इतना सुंदर महल था, उसका जो नल था ना वो भी सोने का था, गोल्ड। हाँ, और वो बेचने को तैयार था। शिष्य लोग आए, प्रभुपाद जी बोले बहुत सुंदर है, मंदिर के लिए तो एक नंबर, बहुत बढ़िया। प्रभुपाद जी बोले ठीक है, मीटिंग करो, मालिक से मीटिंग करो। तो प्रभुपाद जी बैठे, उसका मालिक बैठा सामने, ब्रोकर बैठा सामने, और तीनों बैठ के डीलिंग कर रहे हैं। प्रभुपाद की शुरुआत कहां थी क्या पता है? देखो मैं तो सन्यासी, हम तो भिक्षा मांग के जीते, लोग जो दान देते हैं उसी को भगवान की सेवा में लगाते हैं। आपका इतना सुंदर महल है, आप हमें दान दे दो, हम भगवान की सेवा में लगा देंगे। वो मालिक को तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया, और जो ब्रोकर था ना, दलाल, उसको डबल हार्ट अटैक आया। इतना मेहनत किया, मिलेगा मुझे। तो बोला ओ स्वामी जी ऐसा नहीं होता। बोले तुम चुप बैठो, तुम तो बात नहीं करना मेरे सामने, भाई इधर से। उसको बात की प्रभुपाद जी। तो मालिक प्रभुपाद जी का बेटा वाड़ी के अंदर फंस गया, उसने दान कर दिया, लेकिन वो रात भर सोया नहीं। वो दूसरे दिन आके सारे नल निकाल के लेके गया। सारे नल निकाल के लेके गया वो। वो तो ब्रोकर लोग ऐसे होते हैं। तो जो कर्मकांडी पंडित ब्राह्मण होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनका दक्षिणा जाएगा ना, टेंशन में आ जाएगा मेरा घर कैसे चलेगा। तो शुक्राचार्य जी बोले, बलि महाराज मना। तो शुक्राचार्य बोले मैं ये होने नहीं दूंगा। तो भी बलि महाराज ने संकल्प कर दिया और भगवान को पूरा का पूरा था। तो यदि कोई गुरु है जो भगवान और भक्त के बीच में आता है, कोई व्यक्ति है जो अपने आप को गुरु बोलता है या परिवार वाला बोलता है या आपको अपना मित्र बोलता है, लेकिन वो आपकी भक्ति रोकता है, आपकी भक्ति के बीच में आता है, तो ऐसे व्यक्ति को पहले त्याग देना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। तो जब सारा कहानी हो गया बलि महाराज का, बलि महाराज का जब सारा बात हो गया, तो बात होने के बाद बलि महाराज को भगवान ने सुतल लोक दे दिया, सुतल लोक में वैकुंठ का ऐश्वर्य दिया। उसके बाद बलि महाराज का हो गया, बलि महाराज को भगवान बोले अब तुम जाओ, प्रहलाद महाराज बलि महाराज बोले तुम जाओ, चले गए। फिर भगवान शुक्राचार्य बोले तुम इधर क्यों रोक रहे थे बलि को, और ये बताओ बलि ने जो किया वो गलत किया क्या? तो शुक्राचार्य जी कहते हैं बलि ने जो किया उससे उत्तम इस त्रिभुवन में कुछ हो ही नहीं सकता। बलि ने जो भगवान को दान दिया उससे बेहतर सृष्टि में कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान को दान दिया, भगवान की वस्तु भगवान को वापस देने से अच्छा क्या है? तो शुक्राचार्य जी माध्यम बने थे ये सिखाने के लिए कि यदि गुरु बीच में आता है या अपने स्वजन परिजन बीच में आते हैं तो आपको साथ धर्म का देना चाहिए। तो यहाँ पे गोपा जी कह रहे हैं दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। भीष्म और द्रोण अगर इतने धार्मिक थे तो दुर्योधन का साथ क्यों दे रहे थे? क्योंकि उनके ही घर में रहते थे, ताना पानी उनका ही चलता था। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा भीष्म पितामह को, ये जो अभी प्रवचन दे रहे हो आप 56 दिन से पहाड़ों की शैया पे लेट के, ये प्रवचन आपने उस दिन क्यों नहीं किया जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था? तो भीष्म पितामह कहे उस समय मैं दुर्योधन का रोटी तोड़ रहा था। तो दुर्योधन का रोटी का जो कर्ज है वो इस खून में था उस समय। अभी 56 दिन से पहाड़ों की शैया पे लेटा हूं ना, सारा खून निकल गया।
अब मैं पूरी तरह मुक्त हूं, अब मैं भगवान का हूं, अब दुर्योधन का कुछ भी मेरे अंदर। तो इसीलिए वो दुर्योधन का पक्ष ले रहे थे। और भीष्म पितामह तो इसलिए ले रहे थे कि भीष्म पितामह को पता था कि अगर मैं लड़ूंगा तो दुर्योधन लड़ेगा। भीष्म पितामह मना कर देंगे तो दुर्योधन नहीं लड़ता था, मना कर देता था। और भीष्म पितामह जानबूझ के लड़ रहे थे कि दुर्योधन लड़े और पूरी की पूरी कौरव सेना जो है मर जाए, जो अधर्मी लोग हैं उनका नाश हो जाए। तो वो अपोजिट सेना में होके भगवान का काम कर रहे थे। कभी कभी ऐसे करना पड़ता है। हाँ? अरे कहाँ कंपैरिजन कर दिया आपने। भीष्म पितामह महाजन है, वो महा जाने दो, रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, कुछ तो भी महा है वो, साधारण नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद अर्जुन कह रहा है कि और हमको तो ये भी नहीं पता है भगवान के हमारे लिए बेस्ट क्या है, श्रेष्ठ क्या है, हमको तो ये भी नहीं मालूम। क्योंकि जो हमारे अपने हैं उनसे जीत के भी क्या फायदा, जीत के भी हार गए। अपनों से जीत कर क्या जीते, आप अपनों से जीतोगे अपनों को हार जाओगे। इसीलिए कभी अगर भक्तों के बीच में लड़ाई हो ना तो हार मान लेना जीत के बराबर होता है। किसी भी भक्त से अगर हमारा मनमुटाव हो रहा है तो आप उनको शरणागत हो जाओ, ठीक है गलती मेरी, आपकी गलती नहीं है तो भी गलती मान लो, कोई दिक्कत नहीं। आप महान, आप बड़े, आप ठाकुर, हम कुकुर, चलेगा। लेकिन वैष्णव से, भगवान के भक्तों से द्वेष द्वंद नहीं लेना चाहिए। उनसे जीतने का प्रयास मत करो। उनसे जीत के फिर वो भक्त को हार जाओगे, भक्त को दोगे, क्या फायदा। इसीलिए हमें परिस्थिति को नहीं जीतना चाहिए, मनुष्य को जीतना चाहिए, व्यक्ति को जीतना चाहिए। आज संसार में लोग परिस्थिति जीत रहे हैं। पति पत्नी में इतनी अनबन हो रही है, क्यों हो रही है? वो बताना चाहते हैं कि मेरे मम्मी पापा ने जो सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, कमाया वो बेस्ट था, तुम्हारा खराब था। मेरे दोस्त अच्छे हैं, तुम्हारे खराब है। हाँ, इसीलिए तो ज्यादा लड़ाई होती, मैक्सिमम लड़ाई इसीलिए होती है। मेरी चॉइस अच्छी है, तुम्हारी खराब है। उल्टा कर दो, तुम्हारी अच्छी है, मेरी खराब है, देखो प्रेम कैसा बढ़ने लगता है। जितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं दुनिया में क्यों हो रहे हैं? मैं अच्छा हूं, तुम खराब हो, उसको उल्टा कर दो, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। शादी के बाद लोग क्या बोलते रहता है मालूम है? मैंने तुमसे शादी क्यों किया? मुझे क्यों किया? बोले रुको, वो जाते कबड़ खोलते, बड़ा लिस्ट लेके आते हैं। शादी के पहले मैंने ये सब जमा था, ये सब डिमांड था। मैं ये डिमांड पूरी करने के लिए शादी किया, तुमने इसमें से 90% पूरा किया, 10% नहीं किया, तो मेरा शादी करके फायदा नहीं हुआ। 90% इच्छाएं पूरी किया है, 10% नहीं किया, इसीलिए मेरा नुकसान हो गया। और तुमको मालूम है, तुमने जो 90% किया ना और 10% नहीं किया ना, वो जो 10% है वो पड़ोसी ने किया फायदा। वो पड़ोसी ने अपने पत्नी को 10% पूरा करके दी। अपने घर का तो बंटा था, उसका भी हरी बोल। इच्छाओं की लिस्ट लेकर जाते हो, कभी सेवा की भी लिस्ट लेकर जाओ कि हमने तुमसे संबंध बनाया था, तुमसे विवाह किया था, ये सारी सेवाएं करने के लिए लेकर जाओ कभी, तो शादी टूटेगी। कई दोनों के लिए, पति पत्नी दोनों के लिए, ऐसा नहीं खाली पत्नी ना, पति के लिए भी ऐसे। मालूम है तुमसे मैंने शादी क्यों की? तो मेरी मम्मी को काम वाली भाई थी, इसके लिए किया था। तो ये सारी जो अपनी इच्छाएं हैं, विवाह करने के लिए जो इच्छा है वो चर्चा करने से अच्छा विवाह करने के लिए जो सेवा का भाव था वो चर्चा करेंगे, तो कभी डाइवोर्स नहीं, सारा डाइवोर्स खत्म।
क्या करें, ऐसा ट्रेनिंग दिए है। लड़कियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, अच्छा पढ़ाई करेगी तो अच्छा लड़का मिलेगा, ज्यादा पैसा कमाने वाला, बड़ा अफसर तुमको लड़के, तुमको सेवा करने वाला, तुमको प्रेम करने वाले मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं। 2 दिन के बाद डाइवोर्स हो जाएगा, बात अलग है, एलिमनी के लिए अलग लाइन लगाएंगे कोर्ट में। ये लड़कियों को सिखाया जाता है। कौन सिखाता पता है? माँ बाप। और लड़कों को सिखाया जाता है, बेटा तू बड़ा अफसर नहीं बनेगा ना, पढ़ेगा लिखेगा नहीं ना, तो तेरे को लड़की नहीं देगा। देख ले, कोई लड़की नहीं देगा। फिर कोई गंवार मिलेगी गोबर पाथने वाली, अच्छा है ना, गोबर पाथने वाली मिलेगी। हाँ? आजकल तो गोबर दिमाग के लोग मिल रहे हैं, गोबर पाथने वाला कोई मिल ही नहीं रहा है। दिमाग में पाथ दिया गोबर। ये परिस्थिति, हमने अपने जीवन को इतना घटिया बना दिया है मॉडर्न बनने के नाम, आधुनिक बनने के लिए हमने अपने जीवन को नरक बना दिया है। और ये नरक बनाने के लिए हम तो हमारे अपने ही ट्रेनिंग देते हैं, अपने ही माँ बाप भाई बहन ट्रेनिंग देते हैं, अपने ही दोस्त ट्रेनिंग देते हैं। किसी के पास गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसके दोस्त को उसके मार डालते हैं, रिश्तेदार पोसते हैं। 18-19 साल का लड़का लड़की हो गया और रिश्तेदार कभी आते तो तेरे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अरे वो पूछो पढ़ाई की है कि नहीं, तुमने कुछ गुण जमा किया है कि नहीं, घर में हाथ बटाते हो कि नहीं, वो नहीं पूछेंगे। ये परिस्थिति, और हमको लगता है ये समाज अच्छा है। ये समाज अच्छा नहीं है, ये नरक से ज्यादा बेकार है। इसके लिए भक्तों का समाज बनाइए, भक्तों का परिवार बनाइए। कम से कम इतना तो पूछेगा जप किया कि नहीं, गीता पढ़ा कि नहीं, प्रसाद खाया कि नहीं, सुबह उठाते कि नहीं मंगल आरती करने को, कम से कम ये तो पूछेगा। इसीलिए ऐसे भक्त बनाने चाहिए, ऐसे लोग बनाने चाहिए। इसीलिए हमें व्यक्ति को जीतना चाहिए, परिस्थिति नहीं जीतना चाहिए। परिस्थिति जीत के क्या करो, शादी होती है 1 हफ्ते तक परिस्थिति जीतते हैं, फिर जिंदगी भर के लिए दोनों अलग। फिर लड़का कहीं और ढूंढ रहा है, लड़की कहीं और ढूंढ रही है। ये कहा था हमारे शास्त्रों में, सीताराम अलग हुए थे, बाद में शादी किया करते, शादी किया, फिर कहा था हमारे शास्त्रों में। और देखो ये मूर्खता चल रही है, क्योंकि लोग परिस्थिति जीतने के पीछे पड़े। वो नहीं करना चाहिए। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन मना कर रहा है, धृतराष्ट्र के पुत्रों को अगर वध हो जाएगा तो हम किसके लिए जिएंगे, क्योंकि किसको दिखाएंगे। इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी गाड़ी है, बंगला है, रथ है, नौकर चाकर है, किसी को दिखाएंगे ना, देखो मेरे पास है, देखो मैं ये देवी का राजा हूं, राइट। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। अब अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज है कि मैं युद्ध करूं और इतने सारे लोगों का मृत्यु हो जाए, या मैं धर्म से दूर होकर भीख मांग के अपना जिंदगी बिताऊं। ये 2 में से एक उसको चुनना था। और फिर जो जीत है वो भी तो निश्चित नहीं है, कौरव भी जीत सकते हैं, पांडव भी जीत सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लो कि पांडव जीत गए क्योंकि भगवान साथ में है, तो भी जीत के क्या फायदा, भाई बंधु तो मर गए, भाई बंधु मर गए, अभी बिना भाई बंधु के जीत के क्या फायदा। जीत की खुशी तो परिवार में होती है, परिवार ही नहीं है तो क्या करें। तो ये सब जो है अर्जुन
तर्क दे रहा था, लेकिन प्रभुपाद जी इसमें एक गुण बताते हैं कि अर्जुन का ये जो गुण था कि राज परिवार में पैदा होने के बावजूद अर्जुन ने क्या कहा, मैं भीख मांग के जी, ये विरक्ति का कारण, ये बहुत बड़ा विरक्ति है। आजकल किसी को बोलो कि गलती की है और सॉरी बोलो तो सॉरी नहीं बोलता, रिश्ता तोड़ के चले जाए, अहंकार। लेकिन अर्जुन इतना बड़ा राज परिवार में जन्म लेने के बावजूद ऐसा साधु व्यक्ति था, बोला भीख मांग के जीवन चले। अब सोचो वो भीख मांगने जा रहा है, अरे तू तो अर्जुन है, भीख क्यों मांगता है, इतना बड़ा क्षत्रिय है। नहीं, चलेगा, भीख मांगेंगे चलेगा, ये गुण है बहुत बड़ा। भगवान के लिए भिक्षा करना, भगवान के लिए भिक्षा मांगना सबसे बड़ा गुण है, और ये भिक्षा मांगना हमारे अहंकार को कम करता है। इसके लिए जो भी साधु भक्ति का राह चुनता था, वो साधु क्या करता था, भिक्षा मांग के जीवन बिताता था। भिक्षा मांगने का मतलब मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं, अपने अहंकार को, अपने अभिमान को त्याग दे, उसको भिक्षा मांगने थे। तो ये बड़ा गुण अर्जुन के अंदर था, इसीलिए अर्जुन मुक्ति के योग्य था। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। तो अर्जुन के अंदर बहुत सारे दैवीय गुण, भक्त के भी लक्षण थे। वैसे तो अर्जुन के अंदर सारे भक्त के गुण थे, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा था भक्तों सी में सखा छी, तुम मेरे भक्त भी हो, तुम मेरे मित्र भी हो, इतने अच्छे भक्त हो कि तुम मेरे मित्र भी। ठीक है, तो मैं यही रोकता हूं, किसी का कोई प्रश्न है पूछिए। हरे ऑनलाइन एक प्रश्न है। प्रभुपाद जी के नाम के आगे शिला क्यों लगाते हैं, प्लीज देखते हैं। ये भक्तों के नाम के आगे लगाते हैं, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, शिला प्रभुपाद, है ना। प्रभु जी मेरे एक रिलेटिव आए थे, वे बोले तुम लोग नॉनवेज खाने वालों से दूर रहते हो, बट दुर्गा माता का शेर भी नॉनवेज खाता है, तो वो भी अशुद्ध हुई, और भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, तो ऐसा क्यों। तो आप उनको बोलो कि आप शेर बन जाओ, हम आपसे दूरी नहीं बनाएंगे। ऑब्वियसली बनाएंगे, शेर बन गया तो भागना पड़ेगा। शेर बन जाओ दुर्गा माता का, गरुड़ बन जाओ भगवान विष्णु का, तो हम आपसे दूरी नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आप इंसान होके नॉनवेज खाओगे तो दूरी बनाएंगे। ये उत्तर दीजिए उनको, कहिए हम आपसे दूरी नहीं बनाएंगे अगर आप हमारे परिवार का शेर हो और नॉनवेज खाते हो तो चलेगा। इसके लिए जानवर, हाँ, या आप भगवान का वाहन, विष्णु वाहन पक्षी राज गरुड़ बनोगे तो नॉनवेज खाओगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप इंसान बनोगे और भक्त बनोगे और नॉनवेज खाओगे तो आपसे दूर बनेगा, क्योंकि इंसान को भगवान ने बुद्धि दी है जानवरों से ज्यादा, पक्षियों से ज्यादा। इसीलिए इसीलिए हमें, मनुष्य हो तो मनुष्यों में हमको भक्तों का संग करना चाहिए, मांसाहारियों का, व्यभिचारियों का, नशा करने वालों का संग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, माता दुर्गा का जो शेर है या भगवान का जो वाहन विष्णु है, वो तो ऐसे शुद्ध स्तर पे है कि वो जिस जानवर को हाथ लगाएंगे उसको मुक्त कर देंगे। तुम्हारे अंदर ये पावर है क्या, तो खाओ और हम तुम्हारा संग करेंगे। प्रभुपाद जी को एक बार एक व्यक्ति ने कहा विदेश में कि जीसस ने तो मछली खाया था, तो हम खाएं तो क्या गलत है। तो प्रभुपाद जी ने कहा जीसस ने जिस मछली को खाया था उस मछली का उद्धार हो गया, तुम कर सकते हो क्या, तुम कर सकते हो तो खाओ, नो प्रॉब्लम। जीसस जिस व्यक्ति को बचा करते उसका उद्धार हो जाता है, तुम कर सकते हो क्या, तुम खाली हाजिर करते हो, कुछ करते ही तो तुम्हारा अधिकार नहीं है। भगवान के शुद्ध भक्त कभी अधर्म नहीं करते, वो धर्म के लिए सारा कार्य करते। तो धर्म की सेवा में अगर किसी पशु का बलि भी लगता है तो वह पशु को मुक्ति प्राप्त होता है। इसीलिए धर्म की सेवा में बलि भी है, वो भी धर्म है, अधर्म नहीं।
क्योंकि वो उस पशु के लिए, अब उस पशु को न जाने कितने अरबों खरबों जन्म लगते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए, एक बार भगवान की सेवा में लगा के मुक्त कर दिया। ये उस पशु का फायदा है, इतने सारे जन्म बचा लिए उस पशु। और ऐसे जरूरी नहीं है बलि देना ही जरूरी है, वो भी शास्त्रों के अनुसार। ये नहीं दुर्गा को मुर्गा खिलाओ, वेरी बैड। माता दुर्गा है इनको मुर्गा खिलाएंगे, बकरी खिलाएंगे, मांगा क्या तुमसे? रात को आई थी सबने, भूख लगा है, मन कर रहा है चिकन खाने का, बोला था जोमेटो से मंगा लेना, नहीं ना? ऐसा अधर्म है। धर्म के अंदर बलि मतलब उसी समय उस पशु को नया शरीर मिलता है सामने सामने, और नहीं तो बलि देने वाले जितने भी ब्राह्मण और यजमान है सबको पाप लगता है तुरंत, इमीडिएटली, सामने सामने। जिस पशु को आपने सामने बलि दिया, तुम्हारे सामने वो नया शरीर प्राप्त करेगा, और अगर नहीं किया तो सबको पाप लगेगा। इसको बलि दो, तो ये हमारे लिए समझना है कि जो मांस खाते हैं, तो अगर जानवर है तो जानवर का तो मांस खाना वही तो उनका स्वभाव है, लेकिन मनुष्यों को तो नहीं खाना चाहिए, मनुष्यों के लिए मांस खाना अच्छी बात। ठीक है, एक और प्रश्न आया है। आपने बोला माला जप के समय कोई और कार्य नहीं करना, पर कई बार हम सेवा में बिल्कुल माला नहीं कर पाते, तो उस समय कथा सुनते समय माला कर सकते हैं या लेक्चर दे सकते हैं? लेक्चर छोड़ के हमें कथा सुनते समय माला नहीं करना चाहिए। आप कथा में भी बैठे हो, माला भी कर रहे हो, डबल अपराध होगा। कथा भी सुनते हो, माला भी सुनते हो, नहीं करना चाहिए। माला चल रहा है, तुम्हारा कीर्तन भी चल रहा है, नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कई सारे लोग मंदिर में जोर जोर से कीर्तन हो रहा है, ये बाजू बैठ के माला जप कर रहा है। क्या माला जप कर रहे हो आप? माला जप कर रहा है, आप जो जप कर रहे हो वो सुनो, सुनाई दे रहा है क्या? तो वो गलत है, वो अपराध है। ध्यान पूर्वक जप नहीं करना अपराध है, तो उस समय माला छोड़ देना चाहिए। ठीक है, यहाँ किसी का प्रश्न? पितामह का जीवन इतना संघर्ष से उन्होंने अपना पूरा जवानी भी दे दिया और बुढ़ापा भी उन्होंने दुर्योधन के नाम सेक्रेटरी। दूसरा प्रश्न मेरा, शुक्राचार्य ने बलि महाराज को कैसे जीवित? देखिए, भागवतम में, इतिहास में, पुराण में जिसका भी नाम है ना, पहले तो वो साधारण व्यक्ति, जो भी व्यक्ति का नाम भगवान से जुड़ा है, भले वो असुर था, वो साधारण नहीं है, वो हमारे शिक्षा देने के लिए। तो ये इसमें से कोई भी पर्सनालिटी साधारण नहीं है, सब भगवान की लीला में सहायक है, और भगवान ने लीला की क्या? हमको सिखाने के लिए। तो ये लोग हमें सिखाने के लिए उदाहरण बनाते हैं, क्या अच्छा आदमी बनोगे तो ऐसा तुम्हारा जीवन होगा, बुरा आदमी बनोगे तो ऐसा जीवन होगा, धर्म का साथ दोगे तो ऐसा जीवन होगा, अधर्म का साथ दोगे तो ऐसा जीवन। ये सिखाने के लिए ये लोग रोल लेते हैं। अपना भीष्म पितामह तो महाजन, 12 महाजन, एक महाजन भीष्म पितामह, प्रहलादो जन को भीष्म, है ना? लेट हो रहा है, जाइए। तो ये लोग हमें सिखाने के लिए करते। तो और दूसरा, भीष्म पितामह का जीवन इतना संघर्षपूर्ण क्यों हुआ पता है? पता है? क्योंकि वो भक्त है। भगवान ज्यादा टेंशन भक्तों को ही देते हैं, भक्तों के जीवन में ही बड़े से बड़ा कष्ट डालते हैं, भक्तों के जीवन में ही करो या मरो वाली परिस्थिति लेकर आते हैं, और ये भगवान जानबूझ के करते हैं। पता है? पता है क्यों? दुनिया को सिखाने के लिए कि मेरा भक्त कितनी भी परिस्थिति में हो, मेरा भजन नहीं छोड़ता, और तुम छोटी सी प्रॉब्लम के लिए मेरा छोड़ रहे हो।
भीष्म पितामह कैसी भी परिस्थिति थी, भगवान के चरण कमलों का स्मरण कभी छोड़े नहीं थे। भले दुर्योधन के साथ दिन रात रहते थे, लेकिन दुर्योधन को ज्ञान देना कभी बंद नहीं किया था। हर रोज समझाते थे, दुर्योधन ये तुम गलत कर रहे हो। हर रोज समझाते, द्रोणाचार्य समझाते थे। तो इसीलिए भक्तों का जीवन संघर्ष पूर्ण रहता है। भगवान चाहते हैं, क्यों? क्योंकि भक्तों का जीवन से ही समाज सीखता है। आज हम इतने गर्व से कहते हैं कि प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में विदेश गए थे। 70 साल की उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं, प्रभुपाद जी ने नया बिजनेस शुरू कर दिया, भक्ति प्रचार का। इतने गर्व से कहते हैं ना। हम इतने गर्व से कहते हैं ये हरे कृष्णा मंदिर के लिए तो महाभारत जैसा युद्ध हुआ था, तब जाके ये इतना कष्टों को संघर्षों को सह के ये जमीन प्राप्त हुई, जहां पे बड़े बड़े चूहे रहते थे, सांप रहते थे, और उसके बीच में विदेशी भक्त लोग वो बांस की लकड़ी के चटाई के घर में सोते थे। और जब वो सुबह सोकर उठते थे तो उनके शरीर के किसी न किसी अंग से खून निकलते रहता था, क्योंकि रात को उनका शरीर चूहा खा के जाता था। तो जब वो सुबह उठते थे तो आधे लोग मंगला आरती में आते थे, आधे लोग ऊपर हॉस्पिटल जाते थे एवरी डे। और उसके बाद दिन में गुंडों का आक्रमण होता था, पुलिस का आक्रमण होता था, म्युनिसिपैलिटी का आक्रमण होता था। और उनमें से कोई भी भारतीय नहीं, सब विदेशी थे, उनको हिंदी भी नहीं आती, क्या समझेंगे? और मराठी तो बोल ही नहीं सकते, बताओ। और उन लोगों ने इस मंदिर को संभाला, खड़ा किया, और हमारे राधा राजगरी का सेवा अभी तक चल। संघर्षपूर्ण था, यस। ये मंदिर के लिए जो संघर्ष हुआ था, उसमें प्रभुपाद जी के शिष्य ने एक पुस्तक लिखा है, चेजिंग राइनोस विद स्वामी। हम लोग गेंडे से हम युद्ध कर रहे हैं स्वामी के साथ। तो एक भक्त ने अपना संघर्ष बताया कि प्रभुपाद जी के साथ मिलके किस तरह से समाज के बड़े बड़े लोगों से हमने संघर्ष किया था ये राधा राजगरी मंदिर प्राप्त करने। ये साधारण बात नहीं है। भक्तों के जीवन साधारण नहीं होते, एकदम असाधारण, बहुत कठिन, बहुत संघर्ष। अर्जुन लड़ाई कर रहा है, उसका 16 साल का बेटा मर गया, बताओ, फिर भी उसको लड़ाई कंटिन्यू कर रहा है। अब यहाँ पे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से बात कर रहे हैं, वहां पे उत्तरा के घर में ब्रह्मास्त्र घुस गया, उत्तरा के घर मार दिया। अब ये सारा प्रॉब्लम कहां से आया? बिना भगवान की मर्जी के तो होगा नहीं। अब भगवान का भक्ति करने के बावजूद हो रहा है, क्यों? भगवान संसार को सिखाते हैं कि मेरा भक्त कुछ भी हो जाए, मेरा भजन नहीं छोड़ता। संसार की छोटी छोटी तो क्या, बड़ी बड़ी भी परेशानी आ रही तो मेरा भक्त मुझे नहीं छोड़ता है, संसार को छोड़ दे। ये भगवान सिखाते हैं। इसीलिए आप कोई भी भागवतम उठा के कुछ भी उठा लीजिए, आप देखिए भक्तों का जीवन संघर्ष, सबसे ज्यादा संघर्ष भक्तों के जीवन। और भक्त भगवान के सहायता से ये सारे संघर्ष पार कर लेते, सब पार कर लोगे आप। ऐसा जीवन का एक भी परिस्थिति नहीं है जिस परिस्थिति में आप फंसोगे, सब निकल जाओगे और कभी नहीं फंसोगे। इसका विश्वास रखिए, अवश्य राखिए कृष्ण विश्वास पाए। कृष्ण हमारा सदा रक्षा करेंगे, इसका विश्वास, ठीक है। हरे कृष्णा। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।